हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द सर्कल वृत्त पार्ट 1, जिसमें आज हम आपको वृत्त के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो है प्रकार की नोक होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे प्रकार की नोक होती है। तो जहाँ पे ये प्रकार की नोक होती है इसे हम मान लिया हमने इसे O। तो जो ये बिंदु O है इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं O बराबर वृत्त का केंद्र, या इसे हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है यह जो है वृत्त का सेंटर है, ये सेंटर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये देखते हैं कि ये जो घेरा है, ये देखिए जो बाहर जो घेरा है, देखिए मैं ये पेन को घुमा रहा हूं, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिधि। इसको हम क्या कहते हैं? परिधि। और दूसरे शब्दों में इसे परिमाप भी कहा जाता है। तो ये जो घेरा है ये इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि है, जिसे परिमाप कहा जाता है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं परिधि, और ये री, और यहाँ पे ये धी, परिधि। यानी ये जो पूरा है घेरा ये परिधि है। अब अगले पॉइंट में देखिए, हम इसकी परिधि पर कोई बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं जिसका नाम है P। वृत्त की परिधि, ये परिधि या लाइन पे जब कोई बिंदु लेंगे तो इसको बोलेंगे परिधि। और परिधि पर हमने एक बिंदु लिया P, और हमने O को जो है P से हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। तो जो ये OP है, इसे हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे ये तात्पर्य हुआ कि ये वृत्त की त्रिज्या है। ये केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र से आप परिधि पर कोई भी बिंदु आप लेकर के खींच करके देख सकते हैं। प्रत्येक स्थान पे जो है त्रिज्या जो है बराबर होगी। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होगी। इस तथ्य को ध्यान रखें। अगले पॉइंट में अब हम क्या करेंगे कि ठीक इसके सीधा एक बिंदु हम यहाँ और ले लेंगे, और इसको हम नाम देंगे Q, और इसको हम मिला देंगे O से। तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो गई, और जिसका नाम है QOP, या इसे डायरेक्ट हम कह सकते हैं रेखाखंड QP। क्योंकि रेखा कहेंगे तो रेखा बाहर भी निकल सकती है, दोनों तरफ उसका विस्तार हो सकता है, लेकिन जो रेखाखंड है उसका विस्तार नहीं है। उसके दो अंत बिंदु होते हैं Q और P। तो यहाँ पर रेखाखंड कहना ज्यादा उचित होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए ये QOP, हम इसे लिखेंगे QOP, या इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट QP। ये जो क्या है, यह वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? ये व्यास है। अब अगले पॉइंट में हमें देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु यहां लेंगे और एक बिंदु यहां लेंगे, और इन दोनों को हम मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए, ये इन दोनों को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे A और B। तो A और B क्या है, इसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे AB को हम कहते हैं यह है जीवा। ये क्या है? जीवा। तो AB बराबर हमारी क्या है? जीवा है। एक बात ध्यान दे कि जो ये QP है वह भी एक जीवा है, बशर्ते इन दोनों जीवाओं में अंतर यह है कि जो व्यास होती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस तथ्य को आप ध्यान रखें जो है, ठीक। अगले पॉइंट में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे कर देंगे।
तो ये हो जाएगा ACB। क्या हो जाएगा? ACB। तो हम इसको लिखेंगे ACB। इसको हम लिख सकते हैं चाप। ये क्या है? चाप। इसको नाम हम कहेंगे चाप ACB, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ACB, एक मिनट, ऐसे CA, ध्यान दीजिए, और ये ऐसे कर देंगे ऐसे। तो ये जो चिन्ह मैंने बनाया है ये चाप को निर्देशित करता है, यह चाप को दिखाता है, ये चाप को बताता है कि ये ACB जो है वह वृत्त का जो ऐसे जो है चाप है। वह क्या है? वृत्त का, वह वृत्त का जो है चाप है। इस बात को आप ध्यान रखें जो है। तो वृत्त से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, उनको ध्यान दीजिए। नंबर 1, वृत्त का परिमाप इसकी परिधि, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, परिधि कहलाती है। नंबर 2, वृत्त की परिधि जो इसका सूत्र होता है वह होता है 2 पाई r, जहां r बराबर त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है? वृत्त की। और पाई का मान देखिए होता है, सबसे पहले इसका मान होता है 22/7, और इसको जब भाग देंगे तो 3.14, और इसका जो है एक मान और होता है त्रिकोणमिति में, वह होता है 180 डिग्री। इन तीनों मानों को जो है याद रखें। अब हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगला पॉइंट नंबर 4, त्रिज्या का दूना, वृत्त का व्यास कहलाता है। यहां देखिए, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ध्यान दीजिए। अब हम फिगर में चलते हैं। फिगर में हमें देखते हैं कि ये फिगर हमारे पास है, चित्र हमारे पास है, और ये OP भी त्रिज्या है और ये OQ भी त्रिज्या है, और दोनों ही त्रिज्याएं जो हैं वो बराबर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जाए कि ये त्रिज्या दोनों को मिला देते हैं तो 2 त्रिज्याएं हो जाती हैं, यानी कि डबल हो जाती हैं। तो 2 गुना त्रिज्या बराबर हो जाएगा QP बराबर, यानी व्यास, यानी QP जो है वो व्यास हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। बाकी जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में और वृत्त पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।